समय आता है तो हमारे लीडर्स मुद्दा रख देते हैं। एमएलए साहब ने वहां पर मैंने सुना उन्होंने एक बात असेंबली में की है, लेकिन जोर नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं जोर नहीं दिया है। जोर जब होता है, अपनी पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, अपने बच्चे जब नहीं पढ़ रहे होते ना, उस वक्त होती है। किसी की क्या है, वोटर्स हैं, बड़े बढ़िया वोटर्स हैं, वोटर तो बहुत कमाल के हैं, किसी भी झांसे में आकर के वोट तो डाल देते हैं, लेकिन अफसोस कॉलेज की बात नहीं हुई कि वो बच्चे मेरे इलाके के किस तरह से उधमपुर कॉलेज में आएंगे, डिग्री कॉलेज में आएंगे, वुमेन कॉलेज में आएंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे। अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी लोग हैं, गरीबी की सतह से नीचे जीने वाले लोग, अपने बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती है। हमारा टूरिज्म जहां का बन सकता है, टूरिज्म के लिए कोई नहीं बात करता है ना। शहर मेरा है, शहर के लोग मेरे हैं, पर जो गांव के हैं उनको भी दूसरी निगाह से हमें नहीं देखना चाहिए। तो संभला हूं, मैं सोच रहा हूं, आस्ता आस्ता से मैं लेटा हुआ भी सोचता हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैं रात को भी सोचता रहता हूं किस तरह से इन इलाके के लोगों की शुक्रिया जी। आज की जो प्रेस वार्ता के लिए मैंने आपको ये तकलीफ दी है, ये एजुकेशन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि जो न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन जिसको NEP 2020 कहते हैं, उसके ऊपर मैं चंद बातें करना चाहता हूं। पर्टिकुलरली मैं उधमपुर जिला के बारे में करना चाहता हूं, और वैसे तो ये लागू जो है पूरी JNK स्टेट में होती है। NEP 2020 के तहत चूंकि मैं खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम रहा हूं, और हमने डाइट में होते हुए कई टीचर्स को इसके ऊपर कई लेक्चर्स दिए, और NEP 2020 के ऊपर स्टडी भी की। इसमें 5+3+3+4 फार्मूला जो है उसको जो अपनाया गया, एजुकेशन पॉलिसी बनी। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर ये पॉलिसी बनी है तो क्या जिला उधमपुर के दूर दराज के इलाकाजात इस पॉलिसी में आते हैं या नहीं। जम्मू कश्मीर जो हमारे JNK स्टेट है, इसमें जो दूर दराज के इलाकाजात हैं, क्या वो इस पॉलिसी के अंडर आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो फिर किस तरह से इंप्लीमेंट होगी ये पॉलिसी, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम इसके लिए मैं गवर्नर महोदय से और जम्मू कश्मीर की जो न्यूली फ्रेम्ड सरकार है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी है, जो इलेक्टेड पीपल जो लोग हैं इसमें हैं, और माननीय उमर अब्दुल्ला साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनकी नज़र में इन चीज़ों में करना चाहता हूं कि इस पॉलिसी के तहत हमारा उधमपुर जिला जो है, इसमें प्राइवेट 2295 स्कूल हैं, और जो सरकारी स्कूल हैं सारे मिलाकर के मेरे पास जो पहले वाले आंकड़े थे वो 1500 कुछ थे, लेकिन लगभग 1600 के करीब स्कूल जो हैं वो मुझे लगता है कि हैं। इन स्कूल्स में प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस भी हैं। लेकिन खास करके स्कूल्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर की जो पोस्टें खाली होती हैं, और उसमें से 1 टीचर काम चला रहा होता है। मिडिल स्कूल में जो है 2 टीचर होते हैं। हाई स्कूल में 3 टीचर से ज़्यादा तादाद नहीं है स्टाफ की, लीकेज ऑफ स्टाफ है। और हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 या 7 मुश्किल से, सवाए सिटी में स्कूल के जो हैं वहाँ पर सरप्लस स्टाफ भी हो सकता है, पॉसिबल है। वहाँ पर भी पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटी कई जगहों पे नहीं देखी मैंने, वहाँ पर ग्राउंड्स की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर जो कंसर्न टीचर है, जैसे उर्दू का टीचर बहुत सारे स्कूल्स में टीचर नहीं होता, किसी दूसरे से काम लिया जाता है। हो सकता कोई बेचारा लैब असिस्टेंट हो, वो उर्दू जानता हो, उससे 9th 10th वालों को पढ़ाया जाता है, और किसी और क्लास को भी हो सकता है लेक्चर साहब ना हो तो किसी और से वो एक किस्म की फॉर्मेलिटी की जाती है वहाँ पर भी। लेकिन जो दूर दराज के स्कूल्स हैं वहाँ तो स्टाफ की बिल्कुल ही कमी है, और मैं कई बार इसके विषय में बात कर चुका हूँ, सरकारों को, डिपार्टमेंट के कंसर्न लोगों को जगाने का प्रयास कर चुका हूँ। मैं CO से लेकर के डायरेक्टरेट तक और कमिश्नर सेक्रेटरी तक इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं, चाहे वो किसी भी माध्यम से करूं, कोशिश करता रहता हूं।
मैं आपके माध्यम से यह सरकार को पुनः कहना चाहता हूं कि स्टाफ की कमी को दूर किया जाए। हमारे इतने वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड यूथ जो है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो बेरोजगार बैठा हुआ है। उनके लिए कितनी, अभी हमने सुना कि कुछ जो टीचर्स की और लेक्चरर्स की पोस्टें जो है वो निकाली जा रही हैं, लेकिन कब तक वो होंगे और कब तक इन लोगों का भला होगा? किस तरह से ये इतना सेशन जो चेंज हुआ है, उस सेशन के मुताबिक अब पेपर होने वाले होंगे आगे, वो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? विदाउट स्टाफ स्कूल जो है, अंडर स्टाफ स्कूल जो है, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं है, हाई स्कूल में हेडमास्टर्स नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल्स नहीं है। कई पोस्टें जो है वो जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की भी खाली हैं। अब कुछ जो है वहाँ पर अपॉइंट हुए और कईयों की डीपीसी हुई, तो वो चलो हो गए, ये बात है। और इसके साथ साथ हमारा जो उधमपुर जिला है, इस जिले के बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल समझ लो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दूर दराज के इलाकों में हमें डिग्री कॉलेज हायर एजुकेशन के लिए देखे। लेकिन हैरानगी की बात है, हैरानगी की बात है, 70 साल का जो नैरेटिव चलता है, 70 सालों में क्या हुआ? तो मैं ये बात तो जरूर कहता हूं कि 70 सालों में हमारे लांदर पंचारी वहां के अंदर कॉलेज की जरूरत नहीं थी क्या? जब इलेक्शन का समय आता है तो हमारे लीडर्स मुद्दा रख देते हैं और यूं ही वो इलेक्शन खत्म होती है, मुद्दे खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद कोई बात नहीं करता। एक बात मैंने अभी भी हमारे माननीय एमएलए साहब ने वहां पर मैंने सुना, उन्होंने एक बात असेंबली में की है, लेकिन जोर नहीं दिया है। मैं कहना चाहता हूं, जोर नहीं दिया है। जोर जब होता है, अपनी पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, अपने बच्चे जब नहीं पढ़ रहे होते ना, उस वक्त होती है। किसी की क्या है, हम गांव के लोग हैं, हम गांव के वोटर्स हैं, बड़े बढ़िया वोटर्स हैं, वोटर तो बहुत कमाल के हैं, किसी भी झांसे में आकर के वोट तो डाल देते हैं। लेकिन अफसोस, कॉलेज की बात नहीं हुई, ना मोंगरी की हुई, ना पंचारी की हुई। हालांकि दोनों कॉलेज अति आवश्यक है वहां के बच्चों के लिए। हैरानगी की बात है, 100 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करके वो बच्चे मेरे इलाके के किस तरह से उधमपुर कॉलेज में आएंगे, डिग्री कॉलेज में आएंगे, वुमेन कॉलेज में आएंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करेंगे? अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी लोग हैं, गरीबी की सतह से नीचे जीने वाले लोग, अपने बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, बच्चियां मना कर देती हैं हम नहीं पढ़ेंगी, माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो उनको मना कर देते हैं। इस तरह से हमारे इस इलाके का क्या होगा? सड़कों की हालत देख लो, बाकी हाल देख लो, हमारा टूरिज्म जहां का बन सकता है, टूरिज्म के लिए कोई नहीं बात करता है। जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव आज तक आए, कभी भी टूरिज्म की बात नहीं की, कभी भी सड़कों की बात नहीं की, कभी की स्कूल्स की बात नहीं की, कभी भी हेल्थ की बात नहीं की। मुझे अफसोस है, अफसोस है, किस किस्म की रिप्रेजेंटेशन है? क्या एक शहर के थोड़े से लोगों की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं करनी चाहिए ना? शहर मेरा है, शहर के लोग मेरे हैं, पर जो गांव के हैं उनको भी दूसरी निगाह से हमें नहीं देखना चाहिए, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जात पात वर्ण मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को, मेहरबानी करके आप भी संभलिए। और मैं तो संभला हूं, मैं सोच रहा हूं, आस्ता आस्ता से मैं लेटा हुआ भी सोचता हूं, मैं सोता नहीं हूं, मैं रात को भी सोचता रहता हूं किस तरह से इन इलाके के लोगों की जो नुमाइंदगी के हो सके, किस तरह से हम इन लोगों को ऊपर ले सके, किस तरह से इनकी जो एजुकेशन है ये ठीक हो सके, किस तरह से इनका हेल्थ सेक्टर जो है वो अच्छा काम करे, किस तरह से जहाँ का टूरिज्म सेक्टर काम करे। मैं ये सारी बातें करने के लिए आपको भी तकलीफ दी, और मैं उधमपुर जिला की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो आपके पास ताकत है, जो डिप्टी कमिश्नर मैम के पास पावर है, वो आप भी लड़ाइए। जो एजुकेशन के किसी बड़े ऑफिसर के पास पावर है एजुकेशन के स्टाफ की पूर्ति के लिए, वो आप कीजिए। और जिस जिस डिपार्टमेंट के पास जो भी हो सकता है हमारे जिला उधमपुर के दूर दराज के इलाकों के लिए और शहर के इलाकों के लिए भी एजुकेशन पॉलिसी को ठीक फ्रेम, जिस तरह से वो एनईपी 2020 में बताया, उसके मुताबिक बनाने का प्रयास किया जाए। फिर मैं आपसे कभी फिर मिलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर इन पर गौर मेरी बातों पर नहीं होता है तो आप समझ लीजिए बड़ा जल्दी हम इसके ऊपर पब्लिक की तरफ से एक्शन लेने वाले हैं। आस्ता आस्ता से हम लोगों को सामने लाने वाले हैं। हम सड़कों पर भी आएंगे, हम डिपार्टमेंट के बाहर धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी जगाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, एजुकेशन
जो है वो संविधानिक, यही तो हमें एक आइन ने दिया है। आइन ने दिया है राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या राइट टू एजुकेशन नहीं आता है? ये बाकायदा आर्टिकल जो मैंने स्टडी किए हैं उनमें सब चीजें लिखी हुई हैं। तो फिर आर्टिकल 19 अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बोलने का भी हक है। तो मैं एज ए सोशल वर्कर, लीडर, पॉलिटिकल लीडर होने के नाते मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जे&के का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। मैं सिन्हा साहब से विनती कर रहा हूँ, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब से विनती कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी करके दूर दराज के इलाके जितने भी हमारी स्टेट के सबको देखिए, लेकिन पर्टिकुलरली मैं चूंकि मैं बिलोंग करता हूं उधमपुर ज़िले से, मैं ज़िले के लोगों की नुमाइंदगी के लिए, इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहूँगा और इनकी तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ कि इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।